My dear students, welcome to the class. In this question, we are given the data of an entity. Total credit sales. Total credit sales 6,40,000. GP margin 15%. Current liability 96,000. Current ratio 2.5 times. Inventory 48,000. Cash 16,000. Inventory turnover 5 times and opening balance of the debtors is 80,000 rupees. Number of days assumed during the year is 360. And we have to find the average inventory to be held by the entity during the year and average collection period. So, as you can see, we are given sales and GP margin. If GP margin is subtracted from the sales, we can get the cost of goods sold. We can get the cost of goods sold. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेटा हमें गिवन है उसके बेसिस पर क्या क्या चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल सकते हैं सेल्स में से जीपी मार्जिन माइनस करने के बाद. फिर हमें दिया हुआ करंट लायबिलिटी और करंट रेशो, दोनों चीजें दी हुई है. करंट रेशो है 2.5, तो इसका मतलब है कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी की 2.5 टाइम्स है. तो इससे हमें करंट एसेट्स मिल जाएंगे. ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? करंट एसेट मिल जाएंगे. फिर हमारे पास है इन्वेंट्री 48,000. इन्वेंट्री है और कैश भी है 16,000. तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स आ गए हैं तो उसमें से इन्वेंट्री और कैश माइनस करेंगे तो हमें क्लोजिंग डेटर्स मिल जाएंगे. ठीक है, क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग डेटर्स. और इसके बाद हमें दिया इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स. इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स का मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो एवरेज इन्वेंट्री से 5 टाइम्स है. ठीक है, यानी जो रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री का, दैट रेशियो इज इक्वल टू 5. फिर हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. तो क्लोजिंग हम पहले निकाल चुके हैं, ये ओपनिंग है, तो एवरेज रिसीवेबल्स भी हम निकाल सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जो है हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री टू बी हेल्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है जो जो हमें गिवन है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 5. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 5. तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाए तो हम एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी मार्जिन. ठीक है, तो सेल्स कितनी दी हुई है हमें? 6,40,000 दी हुई है. इसमें से 15% माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 5,44,000. ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है, 6,40,000 में से माइनस करेंगे 15% और 5,44,000 ये हमारे पास आ गया. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया.
तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ लिख देंगे और 5 इधर आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,44,000, इसे डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, ठीक है, 5 से, और ये हमारा आ जाएगा, तो इसे हमने डिवाइड किया 5 से, 108,800, ये हमारा आ गया एवरेज इन्वेंट्री, 1,08,800 रुपए। ठीक है, कैसे निकालना, बड़ा ही आसान था कि हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो हमने देखा कि एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो है, जो कि हमें गिवन था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दिया हुआ है, तो एवरेज इन्वेंट्री का इसके साथ क्या रिलेशन है, और साथ में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसके साथ भी इसका रिलेशन है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एंड दिस रेशियो इज गिवन एज 5। तो बस एवरेज इन्वेंट्री इधर आ गया, 5 से डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैसे फाइंड की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी हुई है 6,40,000, जीपी मार्जिन दिया हुआ है, तो जीपी मार्जिन माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 5,40,000, और इस तरह से हमने निकाल लिया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ठीक है, बी पार्ट में हमसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा गया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो क्या फाइंड करना है हमें बी पार्ट में, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज और मंथ्स, डेज और मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, और इस क्वेश्चन में हमें डेज के बारे में बताया हुआ 360, तो हम डेज लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे डेटर टर्नओवर रेशियो से, डेटर टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो हमें 360 दिए हुए हैं, 360, और किससे डिवाइड करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो से, और डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो, सेल्स को ऊपर रखेंगे, क्रेडिट सेल्स को, ठीक है, टोटल क्रेडिट सेल्स को ऊपर रखेंगे, और एवरेज रिसीवेबल्स जो है डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो 360 रेसिप्रोकल कर दें इसका, एवरेज रिसीवेबल न्यूमरेटर में, और जो टोटल क्रेडिट सेल्स है वो नीचे आ गई। ठीक है, तो अब सेल्स तो हमें गिवन है 6,40,000, अब बात है एवरेज रिसीवेबल्स की, कि एवरेज रिसीवेबल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो एवरेज रिसीवेबल्स के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स तो दिया हुआ है 80,000, ठीक है, तो क्लोजिंग हमें निकालनी है, क्लोजिंग डेटर्स हमें निकालने हैं। तो क्लोजिंग डेटर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है एक बार आप ध्यान से देख लें कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स। तो अब हमें एवरेज रिसीवेबल्स के लिए क्लोजिंग डेटर्स निकालने हैं, तो ये दोबारा लिख दूंगा फॉर्मूला में, करंट एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री और कैश
क्लोजिंग इन्वेंट्री और कैश अगर ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे। लेकिन करंट एसेट्स क्या है, पहले करंट एसेट्स निकालते हैं। करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई 2.5। ये करंट रेशियो है 2.5 दिया हुआ है हमें, और करंट लायबिलिटी कितनी है 96,000 मल्टीप्लाई 2.5, और क्या आ गया हमारे पास 96,000 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से 2,40,000, 2,40,000 ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट 2,40,000, क्या माइनस करेंगे इसमें से, इन्वेंट्री एंड कैश। 48,000 इन्वेंट्री माइनस कैश 16,000 माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, ये इन्वेंट्री हो गई और ये कैश। तो 240,000 में से माइनस 48,000 माइनस 16,000, 1,76,000 ये हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स आ गए। ठीक है, तो एसीपी निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर से। ये अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था। ठीक है, डिराइव किया था, आपको डिराइव करके बताया था डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ जो है इसका लिंक बना के। तो अब हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स आ चुके हैं। ओपनिंग हमें दिया हुआ है, ओपनिंग कितने हैं 80,000। ठीक है, तो एवरेज कितने आ गए, एवरेज, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 1,76,000 हो गए क्लोजिंग, और ओपनिंग है 80,000। तो इसको ऐड करके 2 से किया डिवाइड, 1,28,000, 1,28,000 ये हमारे पास आ गए एवरेज रिसीवेबल्स। तो आइए एसीपी निकालते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज रिसीवेबल्स अभी ये हमने देखा 1,28,000 डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स से, जो कि है 6,40,000, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 360 डेज ड्यूरिंग द ईयर आर एज्यूम्ड। तो करते हैं कैलकुलेशन। 128 मल्टीप्लाई 36 और डिवाइडेड बाय 64, 72। 72 days is the average collection period। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा हमें डेटा दिया हुआ है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, इसमें हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पे अगर गौर करते हैं, एवरेज रिसीव इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर और एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये दो बातें। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज किया इसमें। ठीक है, जो कि 5 टाइम्स दिया हुआ था, और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया सेल्स में से जीपी मार्जिन को माइनस करके। ठीक है, और इसके बाद जो है एवरेज इन्वेंट्री आ गई फॉर्मूला लगा के, और फिर एसीपी जो है ये एसीपी का फॉर्मूला हो गया। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स वो हमें दी हुई है, 360 डेज ड्यूरिंग द ईयर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात रही सिर्फ एवरेज रिसीवेबल की, तो इसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया हुआ था, क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट है। क्लोजिंग के लिए
हमने करंट एसेट में से इन्वेंट्री और कैश माइनस किया तो क्लोजिंग मिल गया। करंट एसेट कैसे आई? हमें करंट लायबिलिटी भी दी हुई थी, करंट रेशो भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। थैंक यू।